हिंदी सिनेमा का ऐसा सितारा जो अपने घर से निकला था फिल्मों में हीरो बनने, लेकिन माया नगरी में कदम रखते ही किसान और स्कूल हेडमास्टर के इस बेटे ने देखा जिंदगी का वो संघर्ष जिसने इनको सिखाया जिंदगी का वो पाठ जो इन्होंने कभी नहीं सोचा था। साधारण सा ये लड़का अपनी मेहनत, लगन और हिम्मत के दम पर एक दिन भारतीय हिंदी सिनेमा के कामयाबी के उस पायदान पर पहुंच गया जहां पहुंचने का सपना हिंदुस्तान का हर नौजवान और फिल्म अभिनेता देखता है। इस अभिनेता ने अपने अभिनय की वो छाप छोड़ी जिसे कभी भी मिटाया नहीं जा सकता है। अपनी जिंदगी में जमीन से आसमान तक का सफर तय करने वाले इस शानदार और जबरदस्त अभिनेता को पूरी दुनिया ने पहचाना हिंदी सिनेमा के ही मैन यानी धर्मेंद्र सिंह देओल के नाम से। रहिए हमारे साथ। धर्मेंद्र का जन्म 8 दिसंबर 1935 को पंजाब के नरसाली गांव में हुआ था। इनके पिता केवल किशन सिंह देओल एक सरकारी स्कूल के हेडमास्टर थे। इनकी मां का नाम सतवंत कौर था जो एक घरेलू महिला थी। सरकारी नौकरी होने की वजह से अक्सर इनके पिता का तबादला होता रहता था। लुधियाना के एक साहनेवाल गांव जो कि आज एक काफी चर्चित और विकसित कस्बा है, यहाँ आ गए थे पूरे परिवार के साथ। यहाँ आने के बाद इनके परिवार का मन यहीं लग गया और ये हमेशा के लिए यहीं के होकर रह गए। और आज भी धर्मेंद्र जी की पहचान इसी गांव से होती है क्योंकि इन्होंने अपने बचपन से लेकर जवान होने तक का वक्त यहीं गुजारा था। धर्मेंद्र जब छोटे थे तो इनकी सबसे बड़ी परेशानी रही इनकी पढ़ाई, क्योंकि इनका मन कभी भी पढ़ाई में नहीं लगता था। ऊपर से उसी स्कूल में पिताजी का पढ़ाना, लिहाजा उनके पिताजी का ज्यादातर ध्यान उन्हीं के ऊपर रहता था और वो स्कूल में और बच्चों के मुकाबले ज्यादा डांट खाते थे। और इसी वजह से धर्मेंद्र हमेशा अपनी माँ से कहते थे कि या तो मेरा स्कूल बदलवा दो या मेरी पढ़ाई रुकवा दो, लेकिन ऐसा हो न सका। ने अपने पिता के स्कूल से ही 8वीं की पढ़ाई की। इसके बाद आगे की पढ़ाई के लिए ये अपनी बुआ के गांव चले गए जो कि फगवाड़ा में ही स्थित है और वहीं के रामगढ़िया कॉलेज से इन्होंने 10वीं की पढ़ाई पूरी करी। धर्मेंद्र जब छोटे थे तो इनका मन पढ़ाई से ज्यादा हिंदी सिनेमा की तरफ था। ये अक्सर घर से निकलते थे स्कूल के लिए, लेकिन पहुंच जाते थे फिल्म देखने या उसकी तरफ इनका रुझान इनको पहुंचा देता था सिनेमा हॉल के अंदर। इनके अंदर बचपन से ही फिल्मों में जाने की चाहत ने जन्म ले लिया था और ये हमेशा अपनी माँ से फिल्मों में हीरो बनने की बात किया करते थे। लेकिन माँ हमेशा यही कहती थी कि तू कौन सा इतना खूबसूरत है जो तुझे कोई फिल्म मिलेगा। लेकिन उनकी माँ को क्या पता था कि उनका यही बेटा एक दिन आगे चलकर हिंदी सिनेमा के इतिहास का सबसे खूबसूरत एक्टर बनेगा। 10वीं की पढ़ाई पूरी करने के बाद धर्मेंद्र वहीं रेलवे स्टेशन पर क्लर्क की नौकरी करने लगे और यहाँ धर्मेंद्र की तनख्वाह 150 रुपए प्रति माह मिला करती थी। लेकिन फिल्मों के प्रति इनकी दीवानगी बड़ी गजब की थी। नौकरी रेलवे के लिए करते थे, लेकिन इनके अंदर सपना फिल्मों में हीरो बनने का चल रहा होता था। समय गुजर रहा था। अब धर्मेंद्र 19 साल के हो चले तो ऐसे में माता पिता ने इनकी शादी प्रकाश कौर से करा दी और धर्मेंद्र अपनी फिल्मों में हीरो बनने के ख्वाब को सीने में दबाकर धर्मेंद्र नौकरी के साथ साथ खेतों में अपने पिता का हाथ बटाने लगे। और जब उनको थोड़ा बहुत वक्त मिलता तो वो साहनेवाल रेलवे स्टेशन पर चले जाते और हताशा और मायूसी के साथ वहाँ मुंबई आने जाने वाली रेलगाड़ियों को देखा करते थे और अपने सपने की उम्मीद को जिंदा रखते थे। बुआ का बेटा वीरेंद्र पंजाबी फिल्मों के एक्टर और प्रोड्यूसर डायरेक्टर थे, लेकिन आतंक के दौर में लुधियाना में ही एक फिल्म जट ते जमीन की शूटिंग के दौरान आतंकियों ने गोली मारकर उनकी हत्या कर दी और इस वजह से भी धर्मेंद्र के घर वाले फिल्मी दुनिया में जाने को मना करते थे। बार की बात है कि धर्मेंद्र अपनी माँ से फिल्मों में जाने की बात और मुंबई जाने की बात कर रहे थे। बेटे की ये चाहत देखकर माँ ने बड़ी मासूमियत के साथ कहा कि बेटा तुम फिल्म वालों को कोई अर्जी क्यों नहीं डाल देते हो, वो खुद ही तुमको बुला लेंगे।
की इस बात से धर्मेंद्र को एक हौसला तो मिला, लेकिन धर्मेंद्र को ये समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो खत लिखे तो लिखे किसे। और कश्मकश और उधेड़-बुन में कुछ समय गुजर गया, लेकिन इसे किस्मत कहिए या फिर माँ के दिल से निकली सच्ची दुआएं कि एक दिन फिल्म फेयर पत्रिका, जिसको धर्मेंद्र अक्सर पढ़ा करते थे, उसमें टैलेंट हंट का एक विज्ञापन अखबार में आया। उस दौर की दो मशहूर हस्तियों के नाम भी थे, एक तो बिमल रॉय और दूसरे गुरुदत्त। फिर क्या था, धर्मेंद्र को अपनी राह मिल गई और धर्मेंद्र उस विज्ञापन के आधार पर कुछ उन्होंने तस्वीरें खिंचवाई और अपनी सारी जानकारी लिखकर उसी पेज पर अर्जी भेज दी। ऐसा लग रहा था कि जैसे वो विज्ञापन उनकी किस्मत ने उनके लिए ही छपवाया था। फिर क्या, ये अर्जी मंजूर हो गई और इनको मुंबई से बुलावा बम्बई से। माँ तो बेटे के लिए खुश थी ही, लेकिन पिता को ये सब पसंद नहीं आया। लेकिन फिर भी नाराजगी के उसी पल में माता पिता का आशीर्वाद लेकर अपनी पत्नी और बच्चों को वहीं अपने माता पिता के पास छोड़कर ये उसी ट्रेन में बैठ गए जिस रेलगाड़ी को अक्सर ये रेलवे स्टेशन पर आते जाते देखा करते थे। मंजिल की ओर निकले धर्मेंद्र मुंबई पहुँचे, जहाँ वो सबसे मिले और सबने उनको पसंद भी किया और इनको बंदनी फिल्म के लिए चुन भी लिया। लेकिन अभी इस फिल्म को बनने में काफी वक्त था। फिर क्या था, उनको काम तलाशना था और जिंदगी का संघर्ष शुरू हो गया था। धर्मेंद्र अपने एक इंटरव्यू में बताते हैं कि उनका वो एक साल बहुत कठिन तरह से गुजरा। उन्होंने जुहू के पास एक किराए का कमरा लिया और वो दिन भर कभी स्टूडियोज तो कभी उस फिल्म निर्माता के ऑफिस के चक्कर लगाने लगे। उनके संघर्ष में उनके साथी रहे मशहूर फिल्म एक्टर मनोज कुमार। लेकिन धर्मेंद्र के संघर्ष की ये राह इतनी भी आसान नहीं रही। काम कुछ मिल नहीं रहा था और पैसे जो थे वो खत्म हो चुके थे, लिहाजा कभी कभी भूखे रहने की भी नौबत आ जाती। हालात ऐसे हो गए कि एक बार धर्मेंद्र की भूख से बेहाल होने पर धर्मेंद्र ने पाचन के इस्तेमाल के लिए की जाने वाली बबूल की भूसी को ही वो पूरा खा गए। उनको तुरंत डॉक्टर के पास ले जाना पड़ा। हालत खराब इतनी हो गई कि इनकी जिंदगी बर्बाद बनाई। लेकिन उपचार के बाद डॉक्टर ने सलाह दी कि इनको दवा नहीं, भर पेट खाने की जरूरत है। इसके दुखी मन से इन्होंने अपने गांव वापस लौटने का मन बना लिया। लेकिन उनके दोस्त मनोज कुमार ने उनको समझाया कि कुछ दिन और देख लो, अर्जुन हिंगुरानी एक फिल्म बना रहे हैं, तुम जाकर देख लो, क्या पता कुछ काम मिल जाए। धर्मेंद्र अर्जुन हिंगुरानी से मिले और एक दो दिन के बाद इनको अर्जुन हिंगुरानी ने अपनी पहली फिल्म के लिए साइन कर लिया और उस फिल्म का नाम था दिल भी तेरा हम। इनकी हीरोइन थी उस जमाने की लोकप्रिय अभिनेत्री कुमकुम। ये फिल्म 1960 में बनकर रिलीज हुई। हालांकि ये फिल्म कुछ खास नहीं चल पाई और धर्मेंद्र को इस फिल्म से कोई महत्वपूर्ण फायदा तो नहीं हुआ, लेकिन इंडस्ट्री में एक फिल्म को करने से इनका हौसला जरूर बढ़ गया। धर्मेंद्र का संघर्ष अभी खत्म नहीं हुआ था। अब संघर्ष का रूप, वो काम पाने के लिए संघर्ष कर रहे थे और अब वो अच्छा काम पाने के लिए संघर्ष कर रहे थे। इसके बाद इनकी कुछ फिल्में बॉयफ्रेंड, अनुपमा, पूजा के फूल, हकीकत, मैं भी लड़की हूँ, काजल, बहारें फिर आएंगी, अनपढ़ और विमल रॉय की बंदनी भी आई। लेकिन कुछ फिल्में चली तो कुछ असफल हो गयी। जिंदगी के इसी उतार चढ़ाव में धर्मेंद्र जी को उनकी जिंदगी की वो फिल्म मिली जिसकी वजह से धर्मेंद्र जी को जबरदस्त शोहरत, पहचान मिली और वो फिल्म थी फूल और पत्थर। धर्मेंद्र को पहली बार एक रोमांटिक हीरो की भूमिका की छवि से बाहर निकलकर एक एक्शन हीरो के तौर पर रूबरू करा दिया और इस फिल्म की कामयाबी ने धर्मेंद्र को उनके करियर की वो ऊंचाई दी जिसके लिए धर्मेंद्र ने इतना लंबा जिंदगी का संघर्षपूर्ण सफर तय किया था। धर्मेंद्र के कदम कामयाबी की तरफ ऐसे बढ़े कि फिर नहीं रुके और धर्मेंद्र अपनी मेहनत और लगन से हिंदी सिनेमा की लगभग 300 फिल्मों में उन्होंने काम कर डाला, जिसमें इन्होंने बेहद यादगार भूमिकाएं निभाई और धर्मेंद्र अपनी फिल्मों की सफलता की वजह से उस दौर के सबसे महंगे एक्टर बन गए। भी
ही धर्मेंद्र उम्र के पड़ाव पर होकर भी समय समय पर चुनिंदा फिल्मों में अपनी सशक्त भूमिका के साथ नजर आते रहते हैं। धर्मेंद्र ने अपने समय की सभी छोटी बड़ी अभिनेत्रियों और अभिनेताओं के साथ काम किया और सफल भी रहे। फिल्मी सफर जिसको हमने आप सबके सामने रखा। चलिए अब बात करते हैं इनके निजी जीवन की, जिसको लेकर धर्मेंद्र ने काफी मुश्किलों, आरोपों और आलोचनाओं का सामना किया। इनकी जिंदगी के आज तक हिंदुस्तान में इनको काफी बुराइयों का सामना करना पड़ता है। धर्मेंद्र जब फिल्मों में काम की तलाश में मुंबई तक आए थे तो इनकी शादी 1954 में प्रकाश कौर से हो चुकी थी। शादी के कुछ सालों में प्रकाश कौर और धर्मेंद्र के 4 बच्चों सनी देओल, बॉबी देओल, अजीता देओल और विजेता देओल के वो माता पिता बने। धर्मेंद्र जब मुंबई में फिल्मों को पाने के लिए बड़ी मशक्कत कर रहे थे तो इनकी ऐसे वक्त में जिंदगी में आई मशहूर और जानी मानी अभिनेत्री मीना कुमारी एक साथ एक फिल्म मैं भी लड़की हूँ में काम किया था। इसके बाद इन दोनों की जोड़ी काजल, पूर्णिमा, फूल और पत्थर में नजर आई थी और फिल्मों में काम करते करते इन दोनों के बीच एक रिश्ता सा बन गया था। धर्मेंद्र को शुरुआत में हिंदी सिनेमा में किसी मजबूत सहारे की जरूरत थी, तो ऐसे में इनकी मुलाकात हुई थी मीना कुमारी से, जो सभी की मदद और दरिया दिली के लिए मशहूर थी। मीना कुमारी ही वो अभिनेत्री रही जिन्होंने धर्मेंद्र को हिंदी सिनेमा में जमे रहने के गुर सिखाए थे और धर्मेंद्र जी के फिल्मी सफर को कामयाब बनाने में मीना कुमारी ने जरूरत से ज्यादा उनकी मदद की थी और वो धर्मेंद्र को अपनी फिल्मों में काम दिलवाने लगी थी। वो फिल्म के निर्माता और निर्देशकों से धर्मेंद्र को अपनी फिल्मों में लेने के लिए जोर लगाती और सिफारिश करती और इनकी मदद से धर्मेंद्र के करियर को नया मुकाम मिल रहा था। लेकिन इनकी ये मदद धीरे धीरे लोगों के बीच चर्चा का विषय बना, न ही धर्मेंद्र ने। लेकिन एक दिन जब मीना कुमारी को धर्मेंद्र के घर की छत पर देखा गया जिसमें धर्मेंद्र एक लुंगी में दिखे, तो वहीं मीना कुमारी हाथ में तकिए को पीछे छुपाते हुए दिखाई दी थी। इस दृश्य को कैमरे में कैद कर लिया गया, जिसके बाद जब ये फोटोज दुनिया के सामने आई तो इन दोनों के रिश्ते पर उंगली उठना लाजमी था। कहा जाता है कि मीना कुमारी और धर्मेंद्र का प्रेम 3 साल तक रहा, लेकिन ये बड़े ही शर्मनाक बात थी कि धर्मेंद्र शादीशुदा थे और बाल बच्चेदार थे। फिर उन्होंने अपने बच्चों और पत्नी की कोई भी परवाह क्यों नहीं की और सरेआम मीना कुमारी से इश्क लगा। तो ऐसे में धर्मेंद्र ने मीना कुमारी से अपना रिश्ता कमजोर कर लिया, उनसे दूरी बनानी शुरू कर दी। ये सदा हमारे नसीब में तो कब मर जाना चाहिए था। कुछ लोग आज भी मानते हैं कि धर्मेंद्र ने उस वक्त मीना कुमारी से एक झूठा प्यार किया था। तुमने मुझे उन्होंने सिर्फ कामयाब होने के लिए मीना कुमारी का इस्तेमाल किया था। तुम भी मुझे बुरा समझती हो। और आगे चलकर उनसे मतलब निकल जाने के बाद उनकी जिंदगी से वो बाहर चले गए। ऐसा ना करो, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। और इस तरह से पहले से दुखी लाचार चल रही इस अभिनेत्री को धर्मेंद्र ने वो दर्द दिया जिसको वो कभी भी अपनी जिंदगी से नहीं निकाल पाएंगे। इसके बाद बेहद खूबसूरत, दिलकश, आकर्षित अभिनेत्री ड्रीम गर्ल यानी हेमा मालिनी आई। हेमा मालिनी और धर्मेंद्र की जोड़ी को फिल्मी पर्दे पर लोग काफी पसंद करते थे, लेकिन ये फिल्मी जोड़ी आगे चलकर रियल जोड़ी बन जाएगी, ये किसी की भी समझ से परे था। दरअसल हेमा मालिनी अपने दौर की टॉप अभिनेत्री थी और हेमा को एक्टर संजीव कुमार और दूसरे अभिनेता जितेंद्र भी पसंद करते थे और शादी करना चाहते थे और संजीव कुमार